26/11 हमले के गुनहगारों में से एक तहव्वुर राणा भारत आ चुका है। कुछ ही देर बाद उससे पूछताछ शुरू होने वाली है। उससे पहले अमेरिका से तहव्वुर राणा की खास तस्वीर आई है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब तहव्वुर राणा को अमेरिकी मार्शल ने एनआईए के हवाले किया था। ये तस्वीरें एयरपोर्ट पर डिपोर्ट किए जाने से पहले की है। तस्वीर में साफ दिख रहा है कि अमेरिकी मार्शल तहव्वुर राणा के साथ एयरपोर्ट के रनवे तक पहुंचे और एनआईए टीम को उससे हैंडओवर कर रहे हैं। 9 अप्रैल को अमेरिका से एनआईए टीम उसे लेकर रवाना हुई थी। तो ये तस्वीर उस वक्त की है। देखिए, हाथ जकड़े हुए और उसे दरअसल अब एनआईए के हवाले वहां पर किया जा रहा है। तो ये एयरपोर्ट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिकी मार्शल तहव्वुर राणा के साथ एयरपोर्ट के रनवे तक पहुंचे और एनआईए टीम को उसे हैंडओवर कर रहे हैं। 9 अप्रैल को अमेरिका से एनआईए टीम उसे लेकर रवाना हुई थी। अमित भारद्वाज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, अब वो तस्वीरें भी देखी आ रही हैं जब अमेरिका ने इस आतंकी को एनआईए को सौंपा था। बिल्कुल अर्पिता, देखिए इन तस्वीरों से एक बहुत बड़ी कहानी बाहर निकल के आ रही थी कि भारत की आ रही है, कितनी बड़ी जीत है भारत के लिए। और आप देखिए किस तरह के सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तस्वीरें हैं, एक बेस की, जहां पे यूएस मार्शल्स आपको तहव्वुर राणा के साथ दिखाई देंगे, साथ ही एनआईए के अधिकारी भी दिखाई देंगे। दोनों यानी कि भारत और अमेरिका के कोऑर्डिनेशन के साथ एक साथ काम करने के बाद तहव्वुर राणा को यहां भेजा गया। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने बाकायदा इस पे स्टेटमेंट भी जारी किया, हम उस पे बात करेंगे। लेकिन उसके पहले आप इन तस्वीरों को देखिए और इससे इन तस्वीरों के कई मायने हैं। किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए। यूएस मार्शल जो टारमैक होता है वहां तक लेके आ रहे हैं और सिक्योरिटी जो है इंश्योर की गई है। अमेरिका से लेके भारत की भूमि तक, तहव्वुर राणा के पहुंचने तक, हर जगह एक साथ कई सारे एजेंसियों ने काम किया है। सुरक्षा कारणों की वजह से तहव्वुर राणा की तस्वीर सामने से नहीं ली गई है, लेकिन आपको यह स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि कैसे यूएस मार्शल्स और एनआईए के अधिकारियों ने एक साथ मिलकर उसको जहाज में रखा। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के हिसाब से जो हैंडओवर हुआ है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को हुआ है। भारत के विदेश मंत्रालय को तहव्वुर राणा को हैंडओवर किया गया है। एक और बड़ी जानकारी जो इस वक्त हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आ रहे हैं वो ये है कि सवाल उठ रहा था कि किन किन धाराओं के तहत तहव्वुर राणा के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब वो तस्वीर भी साफ होती हुई दिख रही है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यूएस के हिसाब से भारत ने 10 क्रिमिनल चार्जेस गिनवाए हैं तहव्वुर राणा को भारत लाने के लिए। जो एक्सट्रेडिशन हुआ है 10 क्रिमिनल चार्जेस के तहत हुआ है और इसमें क्या धाराएं हैं। मर्डर का आरोप है, कंस्पिरेसी का आरोप है, भारत में आतंकवादी गतिविधि को एग्जीक्यूट करना इसका आरोप है और इसके साथ साथ मुंबई हमले में लश्कर तैयबा ने जो हमला किया उसके कई सारे और कामकाज को देखने का आरोप तहव्वुर राणा पे है। फॉर्जरी का आरोप है। कुल मिलाकर 10 धाराओं के तहत तहव्वुर राणा पे भारत केस चलाएगा। इसकी जानकारी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड स्टेट्स को दी गई थी। भारत ने निश्चित रूप से पुख्ता सबूत दिए हैं अमेरिका को, जिसके बाद एक्सट्रेडिशन संभव हुआ है। और अब ये तस्वीर साफ हो रही है कि सिर्फ फौजरी और कंस्पिरेसी तक ये मामला नहीं रुका रहेगा। मर्डर और टेररिस्ट एक्ट यानी कि आतंकवादी हमला जो 26/11 का भारत पे हुआ, जिसमें तहव्वुर राणा, डेविड हेडली जैसे लोगों ने मास्टरमाइंड के तौर पे काम किया था। अजमल आमिर कसाब जरूर गोली चला रहा था भारत में, उसके आतंकवादी साथी जरूर मुंबई पर कहे ढा रहे थे, गोलियां चला रहे थे, लोगों को मार रहे थे। लेकिन ये वो लोग हैं, तहव्वुर राणा जैसे लोग, जिन्होंने पूरा का पूरा प्लॉट, कंस्पिरेसी रचा था, रेकी किया था। फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन जो कंपनी थी तहव्वुर राणा की, उसको एक कवर की तरह इस्तेमाल किया गया था ताकि डेविड हेडली भारत में आके रेकी कर पाए। और ये सारे तार अब जोड़े जाएंगे। जो डॉट्स छूटे हुए थे, जो कुछ लूपहोल से इन्वेस्टिगेशन में एनआईए और अलग अलग एजेंसियों ने जो ब्लैंक्स रह गए थे, अब तहव्वुर राणा के क्वेश्चनिंग के बाद वो तस्वीर पूरी हो जाएगी और उसके बाद पता चलेगा कि पाकिस्तान में बैठे हुए कौन कौन वो आतंकवादी या एजेंसियां हैं जिन्होंने 26 से 11 के इस पूरे के पूरे हमले में तहव्वुर राणा, डेविड हेडली और आतंकवादियों का साथ दिया था और किसने फंड किया था। लेकिन ये बड़ी तस्वीरें इस वक्त बाहर निकल के आ रही हैं, जिसमें स्पष्ट हो रहा है कि यूएस मार्शल्स, एनआईए के अधिकारी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया में
तहव्वुर राणा को लेकर आते हैं और जो बेस है वहां तक यूएस मार्शल्स उसको सुरक्षित रूप से भारतीय अधिकारियों के हाथ में देते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अधिकारियों को हैंडओवर किया गया है और ये तस्वीरें हम इस वक्त आज तक पे एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं। कई सारी और तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं जिसमें किस तरह से जो अमेरिकी एजेंसियां हैं उन्होंने और भारतीय एजेंसियों ने साथ मिलकर एक्सट्रेडिशन के प्रोसेस को सेफ और सिक्योर तरीके से पूरा किया, वो स्पष्ट होता है। तो हमने कल रात एक तस्वीर देखी थी जिसमें तहव्वुर राणा भारत जब लाया गया था एनआईए के अधिकारियों के साथ, उस वक्त वो तस्वीर थी, लेकिन उसके पहले की अमेरिका की भूमि पर कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में ये आखिरी तस्वीर तहव्वुर राणा की, जिसको लेकर तहव्वुर राणा को जरूर डर लगा होगा क्योंकि उसको ये बात तो पता है कि भारत आने के बाद कानून का सामना उसको करना पड़ेगा। और अहम बात यह है कि तहव्वुर राणा पहले से कन्विक्टेड है डेनमार्क वाले टेररिस्ट जो टेरर प्लॉट था उस केस में अमेरिका में उसको 14 साल की सजा हुई थी और अब भारत में 26/11 का जो आतंकवादी हमला था उस पे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आतंकवादी गतिविधि, खून, फॉर्जरी, तमाम ऐसे 10 धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, हिमांशु भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। ये तो हमने उस वक्त की तस्वीर दिखा दी जब अमेरिका के जो मार्शल थे, अमेरिकी मार्शल, उन्होंने भारत को सौंपा, एनआईए को सौंपा। अब वो भारत आ चुका है, अब यहां से प्रक्रिया आगे शुरू होगी। हिमांशु, उस प्रक्रिया को जरा समझाइए क्योंकि अब सब ये चाहते हैं, जो इस चीज के गवाह बने, इस आतंकी घटना के, जिन्होंने अपनों को खोया, वो इंसाफ की राह बहुत लंबे समय से ताक रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा। किन किन धाराओं में यहां केस चल रहा है, क्या हो सकता है इस पूरे मामले में अब आगे? देखिए, इस पूरे मामले में जो सबसे पहले 3 चीजें हैं जो इस्टेब्लिश करनी है, जिससे जुड़े एविडेंस पहले ही एनआईए के पास हैं लगातार, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो चली रही थी। और जब 2019 में जो डॉक्यूमेंट्स भेजे गए थे एनआईए की तरफ से, उसमें सारे एविडेंसेस तहव्वुर राणा के खिलाफ, पूरी कॉन्स्पिरेसी के खिलाफ जो मिले थे, जिसमें ईमेल, फोन कॉल, सारी डिटेल्स वो दी गई थी। अब आगे जो करना है, एनआईए जो करने की कोशिश में है, पूछताछ से जो चीजें निकालनी, वो सबसे पहले कि सब 2006 से 2008 के बीच किस तरीके से इस साजिश को आगे बढ़ाया गया, वो कौन कौन से चेहरे हैं जिन्होंने पर्दे के पीछे से इस पूरे जो पूरे षड्यंत्र था उसको फाइनेंस किया, उसको आगे बढ़ाया, कौन कौन लोग हैं जो आईएसआई में बैठ करके इसको पूरी मदद और मुहैया और क्योंकि ये सब कुछ अगर पता भी चलता है, क्योंकि कसाब के केस में भी बहुत सारी चीजें सामने आई थी लेकिन फिर बहुत कुछ हो नहीं पाया। आज अगर ये भी बहुत चीजों की गवाही देता है, क्योंकि ये रोल पाकिस्तान कर रहा, ये तो बहुत तथ्य ऐसे सामने आ चुके हैं, लेकिन हो कुछ नहीं पा रहा है। क्या हो सकता है इसके पकड़े जाने से? देखिए, तहव्वुर राणा पाकिस्तानी नेशनल है और कनेडियाई में जाकर उसने कनाडा की नागरिकता ले ली, लेकिन वो आर्मी से भी जुड़ा रहा, उसमें वो मेडिकल प्रैक्टिशनर था और उसके बाद वहीं से उसके रिश्ते थे। तहव्वुर राणा जो कुछ भी उसने अंजाम दिया, जो भी षड्यंत्र रचा और जो भी उससे अब सच सामने आएगा, पाकिस्तान या आईएसआई उससे अपना लिंक नहीं हटा सकती, उससे अपना रिलेशन नहीं तोड़ सकती। जो भी सबूत आगे मिलेंगे उससे काफी हद तक ये चीजें साफ हो जाएंगी कि किस तरीके से इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को पाकिस्तान में बैठ के रचा गया। इतना ही नहीं, जिस वक्त 26 नवंबर को 9:30 बजे के आसपास वो पहुंचते हैं मुंबई में और उस हमले को अंजाम देते हैं, तो किस तरीके से एक कंट्रोल रूम बना करके पाकिस्तान में सबको लगातार गाइड किया जा रहा था। तो वो चेहरे कौन है जिन्होंने इस तरीके से इस पूरी साजिश को अंजाम दिया? आप देखिए, तहव्वुर राणा जब निकलता है पाकिस्तान से, कनाडा पहुंचता है, वहां की नागरिकता ले लेता है, वहां पर वो अपना व्यापार शुरू करता है। जब डेविड कोडमैन हेडली को हिंदुस्तान में भेजना था तो उसको जब कवर की जरूरत थी तो बॉम्बे में ऑफिस खोला जाता है और उसके बाद उसको जगह जगह रेकी के लिए सारे लॉजिस्टिक भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि इस तरीके से तहव्वुर राणा इतनी जल्दी खुद ये सारी चीजें मैनेज करेगा? निश्चित तौर पर पीछे से उसको सपोर्ट था, उसको फाइनेंस किया गया।